यार एक ट्वीट है ना, कोई चोरी तो नहीं की, करप्शन तो नहीं की ना, एक ट्वीट थी। और क्या मेरा हक नहीं? मैंने तो बबांग ये ढाल कहा है कि मैंने वो ट्वीट की है और मैं उस पर कायम हूं खुदा के फजल से। दो और नाम है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि नाम मैंने लिख करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं अंडर आर्टिकल 243 आर्म फोर्सेस के, उनको मैंने दे दिया है। इमरान खान को बता दिया है कि ये वो नाम है, इसलिए कि जब मुझे मारा गया एक जगह के ऊपर, मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ। उस वक़्त जो उन्होंने नाम लिया था वो अल्लाह ताला ने उस वक़्त मुझे होश दिया, और वो नाम जो है फिर मैं आके तहकीक किया है, वो दो नाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दिए हैं। इंशाअल्लाह ताला कल अरशद शरीफ की जो है तदफीन होगी, और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला वो दो नाम बाकायदा तौर पे आप सबके सामने बताऊंगा, इसलिए कि ये इतना नाजुक और हमारा सेंसिटिव मसला है। इसलिए मैं अपनी उन पोतियों को जिनके सामने तशद्दुद हुआ था, एक ट्यूशन पे थी, दो को लेके आया, मेरी वाइफ और मेरी बहू जो है जो यहाँ पे थी, बैरिस्टर साहब की बीबी, वो लेके आया, ताकि देखें कि ये आज़म सवाती पे नहीं, हर हक का आवाज बुलंद करने के ऊपर जो है एक खास तबका जो 1000 से ज्यादा नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, जिसने अदालतों को जकड़ दिया है, अदलिया के निज़ाम को जकड़ दिया है, सारे मुल्क के ठेके उनके पास हैं, पूरे मुल्क के रियासत के वो हाकिम हैं, कानून से बालातर हैं, आईन से बालातर हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पार्लियामेंट से बालातर है, पार्लियामेंट की टांगें कांपती हैं। उनका नाम सुनकर उनको अल्लाह ताला ने मेरी जबान दी है, हौसला है, और पीटीआई का वाहिद शख्स मैं अपनी क़यादत को भी कहता हूं कि उनके नाम लो, ताकि उनको हम नंगा करें। जिस तरीके से एक सेनेटर के साथ जो सलूक हुआ, सिटिंग से सारी दुनिया हैरान है कि क्या किसी ऐसे मुल्क के अंदर ये मुमकिन है। जैसे मैंने उस दिन सुप्रीम कोर्ट के कहा था कि मैं तो मर चुका हूं, जब आपको बेलबास कर दें तो मर जाते हैं आप, मैं इसलिए सिर्फ जिंदा हूं। इन भेड़ियों को इंशाअल्लाह ताला बेनकाब करूंगा। और मैंने इमरान खान को कहा, खान साहब मैं बताऊंगा कि ये कौन है, इस हिम्मत से, इसलिए कि जिसकी लाश अंदर है, मुझे उस परवरदिगार की कसम का अगर एक लफ्ज भी मैं झूठ बोलूं, एक कदम में पीछे हटूं। इसलिए अब हकीकी आजादी के लिए जो इमरान खान निकला है, पूरी कौम को बताता हूं, सारे पार्लियामेंटेरियन को बताओ, बंद करो इस पार्लियामेंट को। तुम एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है नहीं दे सकते और बैठे हो बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, इसलिए कि तुम्हारा हाकिम वो है जिसके पास तुम्हारी वीडियो है, तुम्हारी फाइल है, और अल्लाह के फजल से जो है इसकी कोई फाइल नहीं, इसलिए कि ये मुल्क को देता है, ये लेता नहीं। बंद करो इसको, और इस दस्तूर को भी जला दो, इसलिए कि वो दस्तूर से बालातर हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के जो हमारी अदालत उज़्मा है, इसके सामने इस सीनियर वकील ने और सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने, दादा और नाना ने जाकर क्या कहा, क्या अमल हुआ अब तक। इसलिए इस जुल्म के निजाम को हमें इंशाअल्लाह ताला लपेटना होगा। मैं वादा करता हूं आपसे, जिस वक्त इंशाअल्लाह इसकी तदफीन होगी, इंशाअल्लाह मैं दो नाम बताऊंगा। उस वक्त तक मैं माफी चाहता हूं, इसलिए कि पूरी दुनिया आपके साथी को, हमारे साथी को, उसमें हम मसरूफ हैं। मैं नहीं चाहता कि ये हेडलाइन बने, लेकिन कल शाम तक इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है आपसे कि मैं उन दो सरकारी वर्दी में मलबूस उन गुंडों का नाम बताऊंगा, जिसके जरिए से आपका पूरा पाकिस्तान, हर आपके ब्यूरोक्रेट, आपके कारोबारी हलके, आपकी पार्लियामेंट, आपकी अदलिया मफलूज होकर रह चुकी है।
इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह से वादा है कि अगर मैं जिंदा हुआ, और चूंकि वो दो नाम इस वक्त सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके पास पहुंच चुके हैं। आज सुबह मैंने उनको फैक्स भी किया, रजिस्टर पोस्ट भी किया और इंश्योर किया कि वहां तक पहुंच चुके हैं। कल इंशाल्लाह ताला मेरा वादा है आपसे कि मैं उनके नाम बताऊंगा। खुदा के अरशद शरीफ साहब के लिए किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन? सर ये देखें, मैं नहीं कोई क्वेश्चन लेना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि अरशद शफीक के लिए, अरशद शरीफ साहब के लिए, शहीद के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन है? वो तो इस वक्त शहीद हो चुका, ये तो जिंदा है। कोई ताकत है आपके अंदर? इस मुल्क के रियासत के कानून के अंदर कोई ताकत है कि आके मुझसे पूछ ले कि वो दो कौन हैं? वो तो अपनी जबान, अपनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए, इसकी आजाद जमहूरियत के लिए और हकीकी इस आजादी के लिए अपनी कुर्बानी तो दे चुका। उससे तो आप नहीं पूछ सकते। ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यूएन की ये सुने उसके खुरे इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला कल मैं बताऊंगा। आज इतना बड़ा, मेरा ये ख्याल है कि आपकी अक्सरियत पूरी दुनिया आपको देख रही है। सफर वो कहेंगे आज नहीं, मौका सही नहीं। अल्लाह ताला मेरी देखें, मैं उस दिन मर चुका हूं, मैं आपको बताऊं। और लानत है उन लोगों के ऊपर जो अपने आप को बड़े बड़े ईवानों में बैठे हुए बात कर रहे हैं। वो क्या मुझे सहारा देंगे? मैं तो सिर्फ इस बात के लिए अब जिंदा हूं, इस गैरत के लिए जिंदा हूं, इस कौम की गैरत की आवाज कि फिर किसी जज के कपड़े न उतरे, किसी सेनेटर के कपड़े न उतरे, किसी एमएनए के कपड़े न उतरे। यार एक ट्वीट है ना, कोई चोरी तो नहीं की, करप्शन तो नहीं की ना, एक ट्वीट थी। और क्या मेरा हक नहीं? मैंने तो बबांग ये ढाल कहा है कि मैंने वो ट्वीट की है और मैं उस पर कायम हूं खुदा के फजल से। दो और नाम है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि नाम मैंने लिख करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं अंडर आर्टिकल 243 आर्म फोर्सेस के, उनको मैंने दे दिया है। इमरान खान को बता दिया है कि ये वो नाम है, इसलिए कि जब मुझे मारा गया एक जगह के ऊपर, मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ। उस वक़्त जो उन्होंने नाम लिया था, वो अल्लाह ताला ने उस वक़्त मुझे होश दिया और वो नाम जो है फिर मैं आके तहकीक किया है, वो दो नाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दिए हैं। इंशाल्लाह ताला कल अरशद शरीफ की जो है तदफीन होगी और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला वो दो नाम बाकायदा तौर पे आप सबके सामने बताऊंगा, इसलिए कि ये इतना नाजुक और हमारा सेंसिटिव मसला है। इसलिए मैं अपनी उन पोतियों को जिनके सामने तशद्दुद हुआ था, एक ट्यूशन भी थी, दो को लेके आया, मेरी वाइफ और मेरी बहू जो है जो यहाँ पे थी, बैरिस्टर साहब की बीबी, वो लेके आया ताकि देखें कि ये आज़म सिफाती पे नहीं, हर हक का आवाज बुलंद करने के ऊपर जो है एक खास तबका जो 1000 से ज्यादा नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, जिसने अदालतों को जकड़ दिया है, अदलिया के निज़ाम को जकड़ दिया है, सारे मुल्क के ठेके उनके पास हैं, पूरे मुल्क के रियासत के वो हाकिम हैं, कानून से बालातर हैं, आईन से बालातर हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पार्लियामेंट से बालातर है, पार्लियामेंट की टांगें कांपती हैं उनका नाम सुनकर। उनको अल्लाह ताला ने मेरी जबान दी है, हौसला है, और पीटीआई का वाहिद शख्स मैं अपनी क़यादत को भी कहता हूं कि उनके नाम लो ताकि उनको हम नंगा करें। जिस तरीके से एक सेनेटर के साथ जो सलूक हुआ, सिटिंग से सारी दुनिया हैरान है कि क्या किसी ऐसे मुल्क के अंदर ये मुमकिन है। जैसे मैंने उस दिन सुप्रीम कोर्ट के कहा था कि मैं तो मर चुका हूं, जब आपको बेलबास कर दें तो मर जाते हैं आप, मैं इसलिए सिर्फ जिंदा हूं। इन भेड़ियों को इंशाल्लाह ताला बेनकाब करूंगा। और मैंने इमरान खान को कहा, खान साहब मैं बताऊंगा कि ये कौन है, इस हिम्मत से, इसलिए कि जिसकी लाश अंदर है
مجھے اس پروردگار کی قسم کا اگر ایک لفظ بھی میں جھوٹ بولوں، ایک قدم میں پیچھے ہٹوں، اس لیے اب حقیقی آزادی کے لیے جو عمران خان نکلا ہے، پوری قوم کو بتاتا ہوں، سارے پارلیمنٹیرین کو بتاؤ، بند کرو اس پارلیمنٹ کو. تم ایک پروڈکشن آرڈر جو ہے نہیں دے سکتے اور بیٹھے ہو بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر، اس لیے کہ تمہارا حاکم وہ ہے جس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے، تمہاری فائل ہے، اور اللہ کے فضل سے جو ہے اس کی کوئی فائل نہیں، اس لیے کہ یہ ملک کو دیتا ہے، یہ لیتا نہیں. بند کرو اس کو، اور اس دستور کو بھی جلا دو، اس لیے کہ وہ دستور سے بالا تر ہیں. اس سپریم کورٹ کے جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے، اس کے سامنے اس سینئر وکیل نے اور سینئر پارلیمنٹیرین نے، دادا اور نانا نے جا کر کیا کہا، کیا عمل ہوا اب تک. اس لیے اس ظلم کے نظام کو ہمیں انشاءاللہ تعالی لپیٹنا ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، جس وقت انشاءاللہ اس کی تدفین ہوگی، انشاءاللہ میں 2 نام بتاؤں گا. اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ پوری دنیا آپ کے ساتھی کو، ہمارے ساتھی کو، اس میں ہم مصروف ہیں. میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیڈ لائن بنے، لیکن کل شام تک انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان 2 سرکاری وردی میں ملبوس ان غنڈوں کا نام بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کا پورا پاکستان، ہر آپ کے بیوروکریٹ، آپ کے کاروباری حلقے، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی عدلیہ مفلوج ہو کے رہ چکی ہے. انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ اگر میں زندہ ہوا، اور چونکہ وہ 2 نام اس وقت صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں. آج صبح میں نے ان کو فیکس بھی کیا، رجسٹر پوسٹ بھی کیا اور انشور کیا کہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان کے نام بتاؤں گا. خدا کے عالم صاحب، ارشد شریف صاحب کے لیے کس قسم کی انویسٹیگیشن؟ سر یہ دیکھیں، میں نہیں کوئی کوشچن لینا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ارشد شفیق کے لیے، ارشد شریف صاحب کے لیے، شہید کے لیے کیا انویسٹیگیشن ہے؟ وہ تو اس وقت شہید ہو چکا، یہ تو زندہ ہے. کوئی طاقت ہے آپ کے اندر؟ اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ لے کہ وہ 2 کون ہیں؟ وہ تو اپنی زبان، اپنی قربانی اس ملک کے لیے، اس کی آزاد جمہوریت کے لیے اور حقیقی اس آزادی کے لیے اپنی قربانی تو دے چکا. اس سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے. یہ انویسٹیگیشن کریں گے. یہ سنے اس کے کھرے اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی کل میں بتاؤں گا. آج اتنا بڑا، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی اکثریت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. سفر وہ کہیں گے آج نہیں، موقع صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ میری، دیکھیں میں اس دن مر چکا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، اور لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. وہ کیا مجھے سہارا دیں گے؟ میں تو صرف اس بات کے لیے اب زندہ ہوں، اس غیرت کے لیے زندہ ہوں، اس قوم کی غیرت کی آواز، کہ پھر کسی جج کے کپڑے نہ اتریں، کسی سینیٹر کے کپڑے نہ اتریں، کسی ایم این اے کے کپڑے نہ اتریں.